हम लोग को बहुपद गणित का पाठ 31 है, प्रश्नावली 2.4 का 5वां हिसाब। तो 5वां में पहला देखो, इसका गुणनखंड निकालना है। तो पहली विधि ये कॉमन है, डायरेक्ट कॉमन है इसमें। x³ माइनस 2x² माइनस 1 प्लस 2। प्रथम दो पद में क्या कॉमन लग रहा है? x² है ना कॉमन। x³ में x² कॉमन लेंगे तो x² को किससे गुना करेंगे तो x होगा, x³। आंसर है x। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, x² कॉमन में गया, बच गया 2। इसमें -1 कॉमन ले लो। माइनस प्लस माइनस, माइनस को किससे गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो माइनस से। अभी इसमें देखो ये पोस्ट कॉमन है, तो पोस्ट कॉमन ले लिए तो ये निकल गया, बच गया x²। ये कॉमन में निकल गया, बच गया -1। ये हो गया x-2, ये हो गया x² -1² होगा। ये हो गया x-2। ये a² -b² के तर्ज पर है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी में पूछेगा, a के स्थान पर x, a प्लस बी यानी x प्लस 1 इंटू a माइनस बी यानी x-1। अल्टीमेटली आंसर हो गया x-2 x प्लस 1 इंटू x-1। समझ गया ना? दूसरी विधि में हम लोग कौन सा तरीका अपनाएंगे जिसमें वेरिएबल नहीं रहता है लास्ट में, उसका गुणनखंड करो। तो ये तो एक बहुपद है ना जी, इसका शून्य पता चलेगा कौन सा है, तो +2 का गुणनखंड करेंगे, क्योंकि जिसमें वेरिएबल नहीं हो अचर पद का गुणनखंड करना है। तो +2 का गुणनखंड क्या क्या होगा, +2 गुने +1, फिर -2 गुने -1। तो चलो इसमें हम लोग पहले ये मान लेकर के चलते हैं। तो इस बहुपद का शून्य निकालने के लिए इसका मान शून्य होना चाहिए। तो x का कौन सा मान ले, तो +2 लेंगे, तो +2 को 3 बार गुना करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। ये होगा +2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा ना। x का मान हो गया +2, माइनस मान लो +2 ऐसे देंगे, माइनस प्लस -2 आएगा ना अंतिम में, तो -2 + 2 ये हो गया 8, 2 चौका 8, -2 + 2, ये भी कट गया और ये भी कट गया, शून्य आ गया। इसका मतलब इस बहुपद का एक शून्य +2 है। दूसरा ट्रायल लो, +1 लेते हैं, तो +1 लेंगे तो 1 को 3 बार गुना करेंगे 1, 2 गुने 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, ये हो गया -1 + 2, तो ये हो गया तुमको 1 -2 -1 + 2, +1 -1 भी कट गया, +2 -2 भी कट गया, इसलिए दूसरा शून्य +1 होगा। ये कोई त्रिघात बहुपद है तो 3 ठो शून्य निकालना चाहिए। अब -2 लेकर के देखो, -2 का होल क्यूब, 2 गुने -2 का होल स्क्वायर, तो -x का मान -2 लिए तो -2 + 2, तो -2 को 3 बार गुना करेंगे,
माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 8 होगा। ये हो गया माइनस 2 को 2 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2, शून्य नहीं आने जा रहा। ये हो गया माइनस 16, ये हो गया प्लस 7, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो तीसरा शून्य निश्चित रूप से -1 होना चाहिए। x का मान -1 लेंगे तो -1 का होल क्यूब, फिर 2 गुने -1 का स्क्वायर, माइनस x का मान -1 लिए प्लस 2, -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1, -1 को 2 बार गुना करेंगे तो +1, -2 को गुना करेंगे -2, माइनस माइनस +1 +2, +2 -2 कट गया, +1 -1 कट गया, यानी 3 शून्य निकल गया। तो तीनों निकालना नहीं है, कोई एक पकड़ा जाए, उसी के आधार पर आगे हम लोग काम करेंगे। वैसे तीनों में से कोई भी लिया जा सकता है। यानी x का मान कितना आया, x का मान आया +2, x बराबर 1। अब x का मान आया है +2, तो इसीलिए x +2 को पीछे लाएंगे, -2 बराबर 0। 0 के पहले ये वाला गुणनखंड होता है, कई बार बतला चुके हैं। दिए गए बहुपद का गुणनखंड, एक गुणनखंड x-2 होगा। तो ये हो गया तुमको त्रिघात बहुपद है, तो x-2 3 बार लिखेंगे, चतुर्घात रहता तो 4 बार, द्विघात रहता तो 2 बार। तो पहला x-2, दूसरा x-2, और नीचे करके ये तीसरी पंक्ति होने जा रहा है, x-2, x-2 3 बार लिखना है, x-2 3 को गुणनखंड आया है, एक +2, दूसरा आया है +1, तीसरा आया है -1, तीनों पर ट्रायल लेना है। दूसरी पंक्ति में क्या लिखेंगे, x³ लाना है, यहाँ x है, पोस्ट अगर तोड़ेंगे तो x³ होना चाहिए, तो x को x² से गुना करेंगे तो x³ आ गया। तो यहाँ लिखेंगे x³, इसको तोड़ने पर x² x को गुना किए x³ प्लस माइनस माइनस 2x²। देखो यहाँ पर ये दोनों आ गया है ना, दोनों में कॉमन लिए x², इसका अर्थ ये है। इसके बाद दिया हुआ है x-2 है, तो यहाँ पर -x है, इसका मतलब -1 से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया ना, माइनस प्लस माइनस x, माइनस माइनस प्लस 2, तीसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब ये दोनों में पोस्ट कॉमन है, तो x-2 कॉमन लिए तो ये निकल गया, बच गया x², ये निकल चुका है तो -1। अब ये x-2, ये हो गया x² -1 का अर्थ x² माइनस 1 को हम लोग a² लिख सकते हैं, a² माइनस b² के तर्ज पर आ गया, x-2 इसका हो जाएगा x+1 यानी a+b इंटू a-b यानी x-1। अंतिम वाला को तोड़ करके कैसे बनाएंगे समझ गया ना, इधर झलक देख लो। x बराबर 2 नहीं लेकर के x बराबर +1 ले तो इस
इसीलिए x इधर आएगा तो -1 होगा। इसका मतलब 0 के पहले, बराबर के पहले ये जो आया ये इसका गुणनखंड है। x -1 लेकर के भी बनाया जा सकता है। x माइनस ये तीनों है ना, x +1 -1 लेकर के वीडियो में बन जाएगा। तरीका एक ही है। तो चलो इसको तुम लोग उतारो। 4 पद वाला है तो प्रथम 2 और दूसरे 2 में कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग अंत में ये जो बहुपद है इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकलेगा कैसे? तो -5 अचर पद को, यानी अचर पद को जिसमें वेरिएबल नहीं लगा रहे इसको तोड़ो गुणनखंड के रूप में। तो -5 का गुणनखंड क्या क्या होगा? देखो +5 शून्य -1 प्लस माइनस माइनस 5 दूसरा होगा, एक बार माइनस प्लस देते हो तो दूसरे बार माइनस दो, -5 गुने माइनस है तो प्लस कर दो, +1 तो माइनस प्लस माइनस 5 और होगा तीसरा भी नहीं होगा। मान लो हम लोग 5 लेकर के चले तो 5 का पावर 3, 5 का पावर 2, 9 गुने 5 -5। 5 को 3 बार गुना करेंगे, 25 25 बनते 125 हुआ ना। 5 को 2 बार गुना करेंगे, 25 25 या 75 हुआ। 9 पंचे 45 -5 125। तीनों में -3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125 हो रहा है। ये हो गया -50 और -75 हो गया ना। तो -125 बराबर 0। यानी अगर x का मान हम लोग +5 रखे ये बहुपद शून्य हो जाता है। यानी एक तो हो गया x बराबर x का मान 5 निकला, इसीलिए x +5 को पीछे लाएंगे -5, बराबर के आगे 0 देंगे तो ये x -5 दिए गए बहुपद का गुणनखंड हो गया। शून्य तो +5 निकला, पावर 3 है तो इसी में से 2 और कोई होगा तो हम लोग एक ही को लेकर के चले, x -5 को। तो अगली पंक्ति से पहले दूसरी पंक्ति से पहले तीसरी पंक्ति लिखना पड़ता है इस विधि में। तो इधर आया है x -5 और पावर 3 है तो 3 जगह लिखे, x -5 है ना। अब यहाँ पर x का पावर 3 है तो x को किससे गुना करेंगे तो x का पावर 3 होगा, तो x² से। अब इसको कोष्ठ को तोड़ेंगे तो प्लस 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 x² x को गुना किए x³ प्लस माइनस माइनस x² को 5 से गुना किए 5x² होगा ना। अब यहाँ है -3x² और यहाँ आ गया -5x²। तो -3x² में कितना जोड़ेंगे तो -5x² होगा। इसमें जोड़ना होगा +2x², नहीं दूमा, दोनों को हल करके -3x² आ गया। ये दोनों में ये कॉमन लिया गया है। अब ये तीसरा पद जो है यहाँ 2x², यहाँ x है, इसका मतलब किससे गुना करेंगे +2x से, प्लस 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 2x को x से गुना किए 2x² प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10x होगा। लेकिन यहाँ पर है 9x, इस दोनों को हल करके तो -3x² आ गया। -9x होना चाहिए, आया +-10x, इसका मतलब इसमें एक तो x जोड़ दो
तो दोनों को हल करके -9x आ गया। अब यहाँ पर इसको तोड़ना है तो -10x लाना है। -10 से गुना कर दो तो माइनस और प्लस माइनस, 10 को x को गुना किए 10x, माइनस माइनस प्लस, 10 को 5 से गुना किए माइनस माइनस प्लस, 10 पंचे 50। लेकिन यहाँ पर आना चाहिए हम लोग को +5 -5, वहीं कहीं मिस हो रहा है। ये दोनों में तो ये ठीक है, ये दोनों को हल करके -3x² आएगा। 2x ये ठीक है, प्लस 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 2x² प्लस 2x, 2 पंचे 10x प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10x, ये भी ठीक है। इसके बाद वही ना, 2 में कॉमन ये हो गया 2 का, यहाँ +x है, यहाँ +x है, इसका मतलब +1 से गुना करेंगे, प्लस 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 1 को 1 से गुना किए x, प्लस माइनस माइनस 1 को 5 से गुना किए 5। अब देख लो ऊपर वाला सब आ गया, x3, ये दोनों को हल किए तो -3x², ये दोनों को हल किए तो -9x और -5। ये ऐसी विधि है जिसमें तीसरी पंक्ति लिख करके तब दूसरी पंक्ति पता चलता है। तो तीनों पद में इसमें x-5 है न कॉमन, इसको निकाल लेंगे कॉमन, x-5 कोस, फिर सब में कॉमन है तो नया कोस, x-5 निकल चुका, बच गया x², x-5 निकल चुका, प्लस 2x बचा, x-5 निकल गया, प्लस 1 बचा, होगा इतना। अब ये x-5 बड़ी कोस 3 पद का है, साधारण है तोड़ना, शुरू वाला अंत वाला को गुना करके मिडिल टर्म को 2 भाग करेंगे तो x² गुना करके आना चाहिए, x² गुने 1x², ये 2x है, प्लस x और प्लस x दोनों को जोड़ते हैं तो 2x आ जाता है, प्लस 2x, तो गुना करके देखो, x को x से गुना करेंगे, x² आ गया ना। ये हो गया x-5 बड़ी कोस, दोनों पद में x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x होगा, x को गुना किए x², यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस 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 x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा, ये दोनों में प्लस 1 कॉमन ले लो तो x + 1, ये हो गया x-5 बड़ी कोस, दोनों में ये कोस वाला कॉमन है, x + 1 ये कॉमन निकला तो बच गया इधर x, ये कॉमन निकला तो बच गया +1। तो सब जगह गुना ही छिपा है तो बड़ी कोस हटा दो, तो x-5 पहला गुणनखंड, दूसरा x + 1, तीसरा भी x + 1, यही हो गया आंसर। तीसरा देखो, लास्ट में +20 है, अचर पद नॉन वेरिएबल, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो +20 का क्या क्या होगा देखो, +20 गुने +1 होगा, प्लस 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 20 दूसरा -20 गुने -1, माइनस माइनस प्लस 20, तीसरा +10 गुने +2, आगे -10 गुने -2, +5 गुने +4, -5 गुने -4।
इसमें यही याद रखना है जो छोटा वाला पहले लो ताकि जल्दी हिसाब बन जाए। तो चलो हम लोग +1 को लेते हैं। तो ये हो गया +1 का क्यूब यानी 1 होगा +13। 1 का स्क्वायर 1 और 13 को गुना करेंगे तो 13। 32 गुने 1 यानी 32 हुआ +20। किसी भी सूरत में ये शून्य नहीं है, बहुते हो गया, ये नहीं हुआ। +20 नहीं लो, -1 लेकर के देखो। -1 का होल क्यूब +13 गुने -1 का होल स्क्वायर +32 गुने -1 ये है ना +20। तो -1 का होल क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1, 1 को 13 से गुना करेंगे, ये 13 ही रह गया, प्लस माइनस माइनस 32 +20। अब ये +13 +20 कितना हो गया, -1 -32 -33 हुआ। ये हो गया 33, 20 13 33, 0 आ गया। इसका अर्थ है ये -1 शून्य का है, यानी x का 1 मान आएगा -1 का बराबर के आगे 0 लाएंगे तो इसको पीछे, इसलिए x +1 बराबर 0। तो ये एक गुणनखंड हो गया। कैसे पकड़ेंगे तो लोग समझ रहे हैं ना। तो x +1 लेकर के हम लोग चलेंगे। x +1 त्रिघात बहुपद है, इसका मतलब तीन जगह लिखाएगा। चतुर्थ घात रहता तो 4 जगह, पंचघात में भी उदाहरण हम दे देंगे। चतुर्थ घात का भी अभी तक इसमें नहीं आया है, लेकिन अपने मन से हम बतला देंगे। कितना आया था, x +1 आया था, -1 x +1। तो चलो दूसरी पंक्ति को छोड़ेंगे, तीसरी पंक्ति x +1 लिखेंगे। अब ये कॉमन क्या होगा, इसमें x³ है, यहाँ x है, x² से गुना करेंगे तो x को x³ होगा, तो x³ प्लस 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 x² होगा ना। अब ऊपर में देखो x³ है, यहाँ +13 x² है, यहाँ +x² है। इसका मतलब 13 x² जोड़ने के लिए 12 x² जोड़ेंगे। अपने मन जोड़ लेंगे। अभी तक ये नहीं समझे, इतना हिसाब दिखलाए। x³ की जगह x³ आया, +13 x², इसमें क्या जोड़ेंगे तो आएगा, समझे। अभी दूसरों में ये x² कॉमन है, गुना करके देख लो, x² x को गुना किए x³ प्लस 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 x² को 1 से गुना किए x², यानी इसका मामला यहाँ तक है। ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद है तो x में किस चीज से गुना करेंगे तो 12 x² होगा, तो प्लस 12x। अब देखो प्लस 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 12x को 1 से गुना किए 12x² प्लस 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 12x को 1 से गुना करेंगे 12x। ऊपर ध्यान दो, ये दोनों तो +13x हो गया, यहाँ +12x है, यहाँ +32x है। इसका मतलब 20x जोड़ेंगे तब न +32x होगा, तो 20x जोड़ दो, ये दोनों मिला करके हो गया +32x। तो प्रथम 2 के लिए ये हुआ, आगे वाला 2 के लिए ये हुआ। अब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ x है, यहाँ +20x है, इसका मतलब +20 से गुना करेंगे, प्लस 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 20 को 1 से गुना के 20x, प्लस प्लस प्लस
20 को 1 से गुना करेंगे 20, ऊपर वाला 20 आ गया, मिला लो तो सब मिल गया ना। एक्स क्यूब, ये दोनों मिला करके प्लस 13 एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिला करके प्लस 32 एक्स, ये प्लस 20। अब तीसरी पंक्ति में देखो एक्स प्लस 1 सब में कॉमन है, एक्स प्लस 1 कॉमन ले लो, इसमें बच गया एक्स स्क्वायर, ये कॉमन में चला गया प्लस 12 एक्स, ये कॉमन में गया प्लस 20। अब ये हो गया एक्स प्लस 1 बड़ी कोष्ठ लो, इसका 3 पद वाला का बीच वाला का गुणनखंड करेंगे, सॉरी मतलब शुरू वाला अंत वाला को गुना किए तो 20 एक्स स्क्वायर। अब बीच वाला को 2 पद में तोड़ो, जो जोड़ने पर हो जाए तुमको प्लस 12 एक्स, गुना करने पर 20 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 10 दूनी 20 होगा ना, 10 दू 12, तो 10 एक्स प्लस 2 एक्स, 10 एक्स 2 एक्स 12 एक्स प्लस 20। देखो बतला भी चुके हैं, समझ गया होगा। अब ये हो गया एक्स प्लस 1 बड़ी कोट, प्रथम दोनों में एक्स कॉमन है ना, एक्स कॉमन लिए तो एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स को 10 से गुना करेंगे तो 10 एक्स, आगे में 2 कॉमन ले लो तो एक्स प्लस 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 2 गुना 20, ये हो गया एक्स प्लस 1 बड़ी कोस, प्रथम में एक्स प्लस 10, दूसरे में भी एक्स प्लस 10 है, एक्स प्लस 10 कॉमन निकल गया, बच गया एक्स, कॉमन में गया तो बच गया प्लस 2। तो फाइनली हो गया एक्स प्लस 1 पहला गुणनखंड, दूसरा एक्स प्लस 10, तीसरा एक्स प्लस 2। आंसर इसमें अचर पद -1 है ना, नॉन वेरिएबल, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे, ये होगा प्लस 1 गुने -1, प्लस माइनस माइनस एक एक अनेक, कोई और दूसरा गुणनखंड होगा नहीं होगा। तो प्लस 1 लेकर के अगर चले तो 2, प्लस 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 1 2, ये भी हो गया। y का मान 1, 1 स्क्वायर का मतलब 1, 2 गुने 1 यानी 2 -1, प्लस 2 -2 कट गया, प्लस 1 -1 कट गया, यानी एक बहुपद का शून्य ये हुआ इस बहुपद का। तो इसका अर्थ है x का एक मान निकला 1, इसीलिए x -1 बराबर 0 होगा, यानी ये हो गया इसका पहला गुणनखंड। तो तीसरी पंक्ति से चालू करेंगे, त्रिघात बहुपद है तो 3 जगह लिखेंगे x -1। दूसरी पंक्ति कैसे शुरुआत करेंगे, सॉरी x के बदला y होगा, हम x लिख दिए, y -1 तो y क्यूब है, इसका मतलब 2y स्क्वायर से गुना करेंगे तब 2y क्यूब होगा, 2y स्क्वायर गुना करो प्लस 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 छुपा हुआ है, 2y स्क्वायर को y से गुना करेंगे 2y क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस, पहले इसको हल कर ले, 2y स्क्वायर को y से गुना करेंगे 2y क्यूब, प्लस माइनस माइनस, 2y स्क्वायर को 1 से गुना किए 2y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 2y क्यूब तो उतर गया, यहाँ माइनस 2y स्क्वायर हुआ, यहाँ प्लस y स्क्वायर है, इसका मतलब कितना जोड़ेंगे 3y स्क्वायर। अभी दोनों को हल करो तो प्लस y स्क्वायर आ गया, और ये दोनों में ये कॉमन है। अब यहाँ पर 3y स्क्वायर है, यहाँ पर y है, तो किससे गुना करेंगे 3y से,
प्लस 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 3y को y से गुना किए 3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3y को 1 से गुना किए 3y। अब ऊपर नजर डालो, ये प्लस वाई स्क्वायर के लिए ये दोनों हुआ, यहाँ आया माइनस 3y, यहाँ है माइनस 2y आना चाहिए। तो इसका मतलब प्लस वाई जोड़ देंगे तो माइनस 3y प्लस वाई बराबर माइनस 2y होगा। अब ये दोनों में ये हो गया, इस दोनों के लिए ये हो गया, यहाँ प्लस वाई है, यहाँ भी y है, तो प्लस 1 से गुना कर दो, तो प्लस 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 1 को y से गुना करेंगे y प्लस माइनस माइनस y 1 को 1 से गुना करेंगे 1। देखो ऊपर वाला सब आ गया, ये इसके बदला ये है, इन दोनों को हल करके प्लस वाई स्क्वायर हुआ, इन दोनों को हल करके माइनस 2y और माइनस 1 उतर गया, है ना। अब तीनों में देखो y माइनस 1 कॉमन है, y माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कॉमन में गया बच गया 2y स्क्वायर, ये कॉमन में गया तो बच गया प्लस 3y। अब ये कॉमन में गया तो बच गया प्लस 1। अब ये तो इजी हो गया, 3 पद वाला है तो y माइनस 1 बड़ी कोस 2 2y स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे 2y स्क्वायर, बीच में इस तरह तोड़ो तो गुना करके 2y स्क्वायर आ जाए, जोड़ करके 3y, तो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y, दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस 3y आया, दोनों को गुना करेंगे तो 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर 1 को गुना करने पर 2y स्क्वायर आता है, फिर अंत में प्लस 1, ये हो गया y माइनस 1 बड़ी कोस, दोनों में 2y कॉमन है, 2y कॉमन लिए तो इधर हो गया y प्लस 1, इसमें प्लस 1 कॉमन ले लो तो y प्लस 1। अब ये हो गया y माइनस 1 बड़ी कोस, y प्लस 1 कॉमन है तो y प्लस 1 कॉमन ले लिए तो 2y बच गया, y प्लस 1 कॉमन लिए तो प्लस 1 बच गया, इसलिए आंसर हो गया y माइनस 1 पहला गुणनखंड, y प्लस 1 दूसरा गुणनखंड, 2y प्लस 1 तीसरा गुणनखंड। इस तरह तुम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है, तुम लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद एक्सरसाइज है जो पाठ 32 से स्टार्ट होगा। उदाहरण